हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन सभी के नामों को याद करेंगे, इसके बाद एक एक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इन सभी में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे कौन कौन से रोग होते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया से मुख्य रूप से 11 रोग होते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके नाम याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है पंडित जीएसटी के निकट है। दोस्तों, ये कोई पंडित है और वो बिल्कुल जीएसटी के निकट है। आप ऐसा मान सकते हैं कि पंडितों के पास में काफ़ी धन होता है और उनको जीएसटी भरना पड़ता है। ठीक है, तो पंडित क्या है, जीएसटी के निकट है। तो पंडित के पास से हो जाएगा आपका प्लेग, डी से हो जाएगा दोस्तों आपका डिप्थीरिया, ता से हो जाएगा तपेदिक जिसको हम टीबी भी कहते हैं, जीएसटी के जी से हो जाएगा गोनोरिया, एस से हो जाएगा सिफिलिस और टी से हो जाएगा टाइफाइड। इसके बाद है के, तो के से हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग, निकट के नी से हो जाएगा निमोनिया, का से हो जाएगा काली खांसी और टा से हो जाएगा टिटनस। इसके बाद आखिरी बचा है, तो है से हो जाएगा आपका हैजा। इस तरह से बस आपको इतना सा याद रखना है कि पंडित जीएसटी के निकट है, बस इतना सा ही याद रखना है, आपको ये सभी आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किए हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेग की। दोस्तों, इससे प्रभावित अंग है हमारे फेफड़े और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो दोस्तों, इस बैक्टीरिया का नाम है पास्चरेला पेस्टिस। इसको बाद में येर्सिनिया पेस्टिस कर दिया है। तो देखिए, ऑप्शन में दोनों में से एक ही आएगा, या तो आएगा पास्चरेला पेस्टिस या फिर आएगा येर्सिनिया पेस्टिस। तो आपको याद रखना है कि जो प्लेग है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, या तो ऑप्शन में आएगा पास्चरेला पेस्टिस और इसको बाद में नाम दे दिया येसिरेला पेस्टिस। इसके लक्षण कौन कौन से हैं प्लेग के? तो बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और कमजोरी इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इसके वाहक कौन है प्लेग के? तो चूहा और बिल्लियों की वजह से या फिर गिलहरियों की वजह से यह होता है। अब एक नोट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। दोस्तों, यह एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह जानवरों से मनुष्य में फैल सकती है। हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्लेग जो है वो जूनोटिक बीमारी है या फिर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि यह एक जूनोटिक बीमारी है। इसको काली मृत्यु भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लेग हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले रोग की बात करें जिसका नाम है डिप्थीरिया, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। इससे प्रभावित अंग होता है हमारा श्वसन तंत्र। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका नाम है दोस्तों कोरोनी बैक्टीरियम। ठीक है, इसका नाम अच्छे से याद रखना है कि डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? कोरोनी बैक्टीरियम की वजह से। इसके लक्षणों की बात करें तो बुखार, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाइयां होती है, क्योंकि डिप्थीरिया की वजह से हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नोट में एक पॉइंट याद रखना है कि जो डिप्थीरिया है इसका दूसरा नाम गलघोटू है। इसे कभी कभी रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। तो डिप्थीरिया के दो अन्य नाम हैं, इनको अच्छे से याद रखना है, गलघोटू और रोहिणी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले रोग को देखेंगे। अगला रोग है दोस्तों तपेदिक, जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं और इसी को क्षय रोग भी कहा जाता है। इससे प्रभावित अंग की बात करें तो इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी के माध्यम से। दोस्तों, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है टीबी? तो यह होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो बैक्टीरिया का नाम अच्छे से याद रखना है। इसके लक्षणों की बात करें तो खांसी, कभी कभी खून वाली खांसी भी आती है, वजन घटने लगता है, रात को पसीना आता है, बुखार आती है और सीने में दर्द और थकान जैसे लक्षण हमें टीबी के दौरान दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, टीबी से रिलेटेड आपको दो पॉइंट और भी याद रखना है कि टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले रोग की बात करेंगे जिसका नाम है गोनोरिया। दोस्तों, ये ट्रिक को अच्छे से याद रखना है कि पंडित जीएसटी के निकट है, उसी ट्रिक के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने प्लेग को पढ़ा, फिर हमने डिप्थीरिया को पढ़ा, इसके बाद हमने
तपेदिक को पढ़ा जिसको टीबी कहा जाता है, और अब हम पढ़ रहे हैं जीएसटी मतलब जी से जो शुरू होता है गोनोरिया। गोनोरिया से प्रभावित अंग की बात करें तो हमारा मूत्र मार्ग इससे प्रभावित होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम अच्छे से याद रखना है, हालांकि रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर गोनोरिया है और यहां पर गोनोरियाई है। ठीक है, इसके लक्षण की बात करें तो मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है और गोनोरिया को क्लेप भी कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा कि गोनोरिया को क्या कहा जाता है? क्लेप। महिला और पुरुष दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है हमारा अगला रोग सिफिलिस। सिफिलिस की वजह से हमारे जनन अंग प्रभावित होते हैं, और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये होता है दोस्तों ट्रिपोनेमा पेलिडम की वजह से। तो बैक्टीरिया का नाम अच्छे से याद रखना है कि सिफिलिस किस बैक्टीरिया से होता है? ट्रिपोनोमा पेलिडम की वजह से। इसके लक्षणों की बात करें तो गुप्तांग पर मस्से जैसे उभार आने लगते हैं, घाव होने लगते हैं और पीड़ा रहित छाले होने लगते हैं। ठीक है, हमारे जनन अंगों पर। इसमें नोट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी याद रखना है कि यह बीमारी एक घाव के रूप में शुरू होती है जो अक्सर दर्द रहित होता है। सिफिलिस घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, मतलब असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से यह पुरुष से महिला में या फिर महिला से पुरुष में फैलता है। तो इसको भी याद रखना है, महिला और पुरुष दोनों ही इससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों टाइफाइड की। टाइफाइड को आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे हमारी आंत प्रभावित होती है। यह कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। तो बैक्टीरिया का नाम अच्छे से याद रखना है। देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक को बार बार रिवाइज करते रहना है कि पंडित जीएसटी के निकट है। इसके लक्षणों की बात करें दोस्तों तो तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कमजोरी, भूख न लगना, दस्त और कब्ज जैसी समस्याएं आने लगती है। नोट की बात करें तो इसको मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मियादी बुखार के नाम से किसको जाना जाता है? तो टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। टेस्ट की बात करें, जब हमको टाइफाइड होता है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट। तो टेस्ट का नाम भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए। 3-4 बातें याद रखना है कि कौन से जीवाणु की वजह से होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, और इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो 3 बातें विशेष रूप से इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। कोढ़ आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि कई महिलाओं को कोढ़ हो जाता है। इससे प्रभावित अंग की बात करें तो तंत्रिका तंत्र और हमारा जो त्वचा होती है वो इससे प्रभावित होते हैं। कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। तो अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसको लेप्रोसी कहा जाता है, इसी वजह से यहाँ पर आपको लेप्री दिखेगा, तो इतने में आप टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। इसके लक्षणों की बात करें तो त्वचा पर बिना संवेदना वाले धब्बे आने लगते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और सुन्नता पड़ने लगती है, मतलब अगर कोई टच करेगा तो आपको फील ही नहीं होगा। नोट में बात करें तो कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेष रूप से याद रखना है कि हैंसेन रोग के नाम से किसे जाना जाता है? कुष्ठ रोग को। दोस्तों 1955 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों निमोनिया। इससे प्रभावित अंगों की बात करें तो इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से होता है। तो इसको रटने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें तो बस टिक लगाना होता है। तो यहाँ पर निमोनिया लिखा है और यहाँ भी निमोनी लिखा है, इतने में आप लगा देंगे। लक्षणों की बात करें तो खांसी, सीने का दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाइयां होती है। इससे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग अधिक प्रभावित होते हैं। तो देखिए अच्छे से याद रखिएगा, फेफड़े हमारे प्रभावित होते हैं और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी की वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बीमारी का नाम है काली खांसी, जिसको अंग्रेजी में पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। इससे प्रभावित अंग की बात करें तो पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी से हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और ये जो काली खांसी है कौन से बैक्टीरिया से होती है?
तो इसका नाम है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बैक्टीरिया का नाम अच्छे से याद रखिएगा। काली खांसी कौन से बैक्टीरिया से होती है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। इसके लक्षणों की बात करें तो इसका नाम क्या है? खांसी। तो भैया खांसी तो चलेगी ही चलेगी। जब खांसी चलेगी तो सीने में दर्द होगा, बुखार आएगी और सांस लेने में कठिनाई होगी। तो इसके कुछ लक्षण हैं। नोट में 2 पॉइंट और आपको याद रखना है कि शिशुओं और बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों, डीपीटी का जो टीका है एक ऐसा टीका है जो 3 बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। डी से हो गया डिप्थीरिया, जिसके बारे में हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा था। पी से हो गया पर्ट्यूसिस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। और टी से हो गया दोस्तों टिटनस, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो डीपीटी का जो टीका है वो हमारी 3 बीमारियों से रक्षा करता है। दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। इसी वजह से कहते हैं कि खांसते और छींकते समय मुंह पर हाथ रखना चाहिए या फिर रुमाल रखना चाहिए। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ट्रिक के हिसाब से पढ़ने वाले हैं टिटनस को। दोस्तों, टिटनस जो है वो प्रभावित करता है हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इसको अच्छे से याद रखना है। इसके लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा हमारा बंद होने लगता है। मतलब जबड़ा ऐसा हो जाता है कि ओपन ही नहीं होता है। दोस्तों, टिटनस के बारे में 2 पॉइंट और आपको याद रखना है कि इसको लोक जो के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, लोक जो के नाम से टिटनस को जाना जाता है। इसी के साथ इसको धनु स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टिटनस होता है तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हमारी जो मांसपेशियां है वो धनुष के आकार की होने लगती है। इसी वजह से टिटनस को दोस्तों धनु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनस के 2 अन्य नाम आपको याद रखना है। इसी के साथ कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये भी याद रखना है। कौन सा बैक्टीरिया है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी लास्ट बीमारी बची है जिसका नाम है हैजा। हैजा की वजह से हमारी आंत प्रभावित होती है। और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है हैजा? तो इसका नाम है विब्रियो कोलेरी। इसको अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा बैक्टीरिया है? विब्रियो कोलेरी। अगर यह याद नहीं होता है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हे जा, मतलब कोई आपको भगा रहा है कि हे भाई तू जा। अब देखिए हे जा, ऐसे कौन भगाता है? बीवी भगाती है अपने पति को कि हे तू जा, हे जा, मेरा मूड नहीं है, हे जा, मतलब हेजा बीमारी हो गई। और हे जा ऐसा कौन बोलती है? बीवी, मतलब विब्रियो कोलेरी। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात करें तो इससे हमें गंभीर दस्त होते हैं और निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। नोट में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। यह रोग दूषित पानी और भोजन से फैलता है। और दोस्तों, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। हो सकता है आपसे परीक्षा में ओआरएस का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। हमारी ट्रिक क्या थी? पंडित जीएसटी के निकट हैं। पंडित जीएसटी के निकट हैं, तो पंडित के पास से हो गया फ्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया तपेदिक, ठीक है, जिसको हम टीवी के नाम से जानते हैं। जीएसटी के जी से हो गया गोनोरिया, एस से हो गया सिफिलिस और टी से हो गया टाइफाइड, के से हो गया आपका कुष्ठ रोग, निकट के नी से हो गया निमोनिया, का से हो गया काली खांसी और टा से हो गया टिटनस और हे से हो गया हमारा हैजा। इस तरह से 11 बीमारियां जो कि बैक्टीरिया से होती है उनको हमने याद कर लिया है। अगली वीडियो में वायरस और फंगी से जो रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं, उन सभी को हम ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अपना जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट में जरूर पिन करें। थैंक यू।